हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूं आप सभी का दोस्त सस्ता ब्लॉगर आशीष। तो आज के ब्लॉग में मैं क्या लेके आया हूं? तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज है गुड फ्राइडे। ठीक है। तो हमारे देश में कई सारे लोग हैं, ठीक है, जिनको ये बात नहीं पता कि गुड फ्राइडे या कोई भी खास दिन, किसी भी धर्म का कोई भी खास दिन क्यों मनाया जाता है, उन्हें जानकारी नहीं है। ठीक है। तो उसमें से आज है गुड फ्राइडे। ठीक। वो किसी और की क्या बात करूं, मेरे एक दोस्त हैं जिनको मतलब इस बारे में नहीं पता था कि क्यों मनाया जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं छोटे शब्दों में, कम शब्दों में ये समझाने की कोशिश करूं कि ये क्यों मनाया जाता है। और कई सारी बातें हैं जो समाज में आजकल चल रही हैं, तो उसको लेके भी मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। तो अगर कुछ मैं गलत बोल जाऊं, ज़्यादा बोल जाऊं, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। हाथ जोड़ के मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहूँगा मैं, और मैं सिर्फ अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे आप क्षमा करना अगर मेरी कोई बात अच्छी ना लगे, और मेरी कोई जानकारी जो, अब जाहिर सी बात है आजकल सब कुछ इंटरनेट से ही मिलता है। अब इंटरनेट पे 100 तरीके की जानकारी मिलती है, एक ही टॉपिक पे अलग अलग जानकारी मिलती है। ठीक है। तो हो सकता है अगर कोई बात, कोई जानकारी हो गलत, मैं अगर बोल रहा हूँ तो मुझे क्षमा करना। तो क्या है दोस्तों, आज है गुड फ्राइडे, तो क्यों मनाया जाता है? और एक और बात मैं क्लियर आपको करना चाहूँगा कि आज के व्लॉग में मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूँगा, किसी धर्म के सम्माननीय व्यक्तियों का नाम नहीं लूँगा मैं। तो ये है, गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है कि हमारे देश में जितने भी धर्म हैं उनमें से एक बहुत ही सम्माननीय, रिस्पेक्टेड एक धर्म है। ठीक है। उनके सम्माननीय व्यक्ति हुआ करते थे जिन्होंने आज ही के दिन मानवता की भलाई के लिए, प्यार के लिए जो है अपने प्राणों का बलिदान दिया था। ठीक है। तो आज देखा जाए तो गुड फ्राइडे क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक तरीके से हम देखें कि ये तो सैड बात हो गई कि किसी के प्राण गए, तो उसमें गुड वाली बात कहाँ से आ गई? तो फ्राइडे तो ये है कि आज के दिन फ्राइडे था, जब वो गए थे तो फ्राइडे था उस दिन। और दूसरी बात ये कि गुड इसलिए कि उनके ऐसा करने से, ऐसा माना जाता है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, सही है गलत मुझे नहीं पता, उनके ऐसा करने से मानव जाति के समस्त पाप जो हैं वो नष्ट हो गए, और मानव जाति का ईश्वर के साथ में जो संबंध है, भगवान के साथ जो संबंध है, वो मजबूत हो गए। इसलिए गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। और आज के दिन छुट्टी भी है, सरकारी छुट्टी है, और स्टॉक मार्केट की भी छुट्टी है, क्योंकि मैं शेयर मार्केट का काम करता हूँ तो मुझे जानकारी है। अब आगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। आजकल आपने देखा होगा कि समाज में एक नया ट्रेंड हो गया है कि एक दूसरे का जो भी धर्म है और उनसे जुड़े हुए जो भी त्यौहार हैं, उनके प्रति सम्मान भाव जो है वो कम हो गया है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो भी है एक दूसरे के त्यौहार होते हैं, धर्म होते हैं, तो उनके लिए हीन भावना सी एक आ गई है। देखिए, अपने अपने धर्मों से प्यार करना बहुत अच्छी बात है। आपको भगवान ने जिस धर्म में पैदा किया है, आप उसका सम्मान करो, आप उसे मानो, ये अच्छी बात है। लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति आप खिल्ली जो है, मतलब मजाक वाली भावना जो है, वो मत रखो, खिल्ली मत उड़ाओ। ठीक है। उनके त्योहारों की खिल्ली मत उड़ाओ, उनके लोगों की और उस धर्म की भी खिल्ली आप मत उड़ाओ। ठीक है। अच्छी बात नहीं होती है ये। ठीक है। क्योंकि भगवान जो भी है, जिस भी धर्म में ऊपर वाला हमें पैदा करता है, कोई भी धर्म हमें पैदा करता है, तो वो ये नहीं सिखाता, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि भाई दूसरे के त्यौहार जो भी हैं या दूसरे लोग हैं उनके प्रति आप मजाक वाली भावना रखो या नफ़रत वाली भावना रखो। ऐसा किसी भी धर्म में नहीं लिखा गया है। ऐसा मैं मानता हूँ, और सच भी मानता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी धर्म नहीं होगा जो बोलेंगे कि भाई दूसरे के धर्मों का ये वो ऐसा वैसा। ठीक है। मैं काफ़ी टाइम पहले का एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो तब मैं व्लॉगिंग नहीं किया करता था, वीडियो शूटिंग नहीं किया करता था। इनफैक्ट मैं छोटा था, मेरी उम्र छोटी थी, लेकिन मेरे को व्हाट्सअप का ये फॉरवर्ड आया था। तो ये सच्चा किस्सा है, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ कि ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे इसमें कोई खुद के विचार नहीं है, लेकिन मेरे साथ में किस्सा हुआ था। व्हाट्सएप पे एक फॉरवर्ड आया था जिसमें आज के त्यौहार से रिलेटेड एक कंपैरिजन था
कि भाई किसी धर्म के व्यक्ति जो थे वो ऐसे थे कि उनके प्राण तो बहुत जल्दी चले गए, उनको तकलीफ़, उनके प्राण बहुत जल्दी चले गए, जबकि दूसरे धर्म के जो सम्माननीय व्यक्ति हैं, ठीक है, वो तो काफ़ी दिनों तक बाड़ों की शैया पर लेटे रहे थे, लेकिन उनके प्राण नहीं गए थे, है ना? वो जेल गए थे। देखिए, यहाँ मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा था। बुरा क्यों लगा था, मैं आपको बताता हूँ। कि देखिए, दोनों ही धर्म के लोग जो सम्माननीय व्यक्ति हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, दोनों ही धर्मों के दोनों सम्माननीय व्यक्तियों को, कि उनका जो आप कंपैरिज़न कर रहे हो, वो मुझे गलत कैसे लगा कि दोनों ने ही जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, वो मतलब उनका लड़ाई नहीं बोलूँगा मैं कि उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन दोनों ही व्यक्तियों ने अपनी लाइफ में जो भी किया, अपने जीवन में जो भी किया, वो उसके पीछे का उनका जो मकसद था, वो था धर्म की रक्षा, ठीक है? अच्छाई की रक्षा, मानवता की रक्षा, ठीक है? दोनों के मकसद एक ही थे, तो हमको ये हक किसने दिया कि हम उनको डिफरेंशिएट करें, ठीक है? हम उनमें तुलना करें कि ये कम, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा झेलने वाला, ये कम झेलने वाला, ये हिम्मती और ये कम हिम्मती। ये हमको किसने हक दिया? दोनों ने ही अपने लाइफ में जो काम किए, ठीक है, वो उन्हें तकलीफ़ हुई होगी, उन्होंने झेला, उससे उन्होंने लड़ाई की, उनको फेस किया और फिर दोनों ने जो बलिदान दिया, ठीक है, वो अपने आप में ही, अपने-अपने लेवल पे ही बहुत ही सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक है? तो हमको क्या हक है कि हम ऐसे करके मतलब कम ज़्यादा बताने की कोशिश करें या उसको मतलब खिल्ली उड़ाएँ? नहीं है ना, गलत बात है। तो ऐसा करके आप पता है क्या करते हो? ये हर कोई नहीं होता, ऐसा हर कोई नहीं होता, मैं नहीं बोलूँगा कि हर कोई होता है। लेकिन हाँ, कुछ एंटी सोशल लोग होते हैं जो इस तरीके के चीज़ों को फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है? तो जिससे कि सोसाइटी में थोड़ा-सा गंद फैल जाती है। मैंने तभी सोचा था, जब मैं छोटा था तब मुझे व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया था, मुझे बुरा लगा था। मैंने बोला था, अपने आप से ही बोला था मन में कि यार कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस बात को लेके अपने विचार रखूँगा। तो आज मुझे ये मौका मिला है, तो मैं लकी हूँ कि मुझे ये अपने विचार रखने का मौका मिला। तो देखिए, आप जो ऐसा करते हो ना कि किसी भी व्यक्ति का जो धर्म होता है या उनके जो त्योहार होते हैं, आप ऊँच-नीच करते हो या भेदभाव करते हो, तो ये पता है क्या होता है कि आप कहीं न कहीं किसी सामने वाले व्यक्ति के धर्म या त्योहार को आप बुरा नहीं कह रहे हो, आप अपने ही धर्म को बुरा बता रहे हो। क्योंकि क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको, हम किसी भी धर्म में पैदा हुए, तो वो धर्म हमें ये नहीं सिखाएगा कि हम अपने जो साथ के जो धर्म है ना? वो दूसरे लोगों के जो धर्म है, उनके प्रति अपमान भाव कोई भी धर्म नहीं सिखाता। बैर रखना, लड़ाई रखना, ठीक है? मज़ाक उड़ाना दूसरे धर्म के प्रति, उनके लोगों के प्रति, कोई धर्म नहीं सिखाएगा, कोई धर्म नहीं बोलेगा, कोई भगवान, कोई ईश्वर नहीं बोलेगा, है ना? कोई धर्मगुरु ये नहीं बोलेंगे कि आप इस तरीके के करो। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम अपने ही धर्म को ये बताते हैं कि हमारे धर्म में हमको क्या सिखाया जा रहा है, जबकि ऐसा होता ही नहीं है, धर्म ऐसा कुछ नहीं सिखाता, ठीक है? और एक और बात ये भी है कि चलो, अगर आप अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर हो कि भाई ये तो हमारा धर्म है, बेस्ट है, ये है, वो है, तो हमारे सिस्टम में एक चीज़ बहुत पहले से चली आ रही है, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, शायद तब से ये चीज़ चली आ रही है, वो है क्या? सरकारी छुट्टी, ठीक है? मैं पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले से ये सब चला आ रहा है कि कोई भी धर्म का जो भी त्योहार आता है, तो उस दिन छुट्टी दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि उसी धर्म के लोगों का, जिनका त्योहार है, उन्हीं को छुट्टी दी जा रही है, नहीं, सबको दी जाती है ना, कि चाहे कोई भी धर्म का हो, सबके लिए छुट्टी है, ठीक है? आज है गुड फ्राइडे, तो आज ऐसा नहीं है कि उन्हीं धर्म के लोगों को छुट्टी दी गई है, सभी लोग छुट्टी का आनंद मना रहे हैं, ठीक है? पटाखे फोड़ने वाला त्योहार होता है, तो उस दिन भी ऐसा नहीं है कि उसी धर्म के लोगों को छुट्टी दी जाती है, सबको देते हैं। और एक और धर्म है जो जिनका त्योहार अभी कुछ ही दिन पहले निकला है, और मीठा खा के उन्होंने सेलिब्रेट किया था, तो आप समझ गए होंगे किन की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब वो त्यौहार होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि उन्हीं के धर्म के लोगों को ही छुट्टी दी जाती है, सबको देते हैं ना, सबको बराबरी का दर्जा दिया जाता है कि भाई कोई भी किसी भी धर्म का हो, छुट्टी दी जाएगी, आनंद लो आप, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा कट्टर हो,
अपने धर्म को लेके, तो भाई आप क्यों उस छुट्टी का आनंद ले रहे हो? वहाँ भी ये वाली स्पिरिट आप क्यों नहीं रखते हो कि नहीं नहीं, हम तो कुछ भी हो, सैलरी मिले ना मिले, उस एक दिन हम मतलब काम तो करेंगे, है ना? ऐसा होता है कि भाई फॉर एग्जांपल कि मैं किसी त्यौहार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ मतलब ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ भाई आज हमारा त्यौहार नहीं है, दूसरे का त्यौहार है, लेकिन आज छुट्टी दी गई है, तो भाई कुछ भी हो भाई, हम तो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं और हम इसको मानेंगे नहीं, और हम तो काम करेंगे, हम तो ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे। ऐसा आप क्यों नहीं करते हो? करना चाहिए अगर आप कट्टर हो, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। ठीक है, आपको दूसरे के धर्म के प्रति हीन भावना रखनी है, मजाक उड़ाना है, ठीक है, लेकिन है ना, आपको ये है कि हम उनको मानेंगे तो नहीं, उनके धर्मों को या उनके त्योहारों को, लेकिन हाँ छुट्टी मिल रही है या कोई भी आनंद होता है या कोई भी फ़ायदा मिलेगा, वो हम उठाएंगे। ये तो गलत है ना? मतलब हमारी चीज़ का जो है हम आनंद लें, वो तो अच्छी बात है, क्योंकि आप देखो जिस धर्म के आप पैदा हुए हो, ठीक है, वो आप उसकी पूजा करो, उसका सम्मान करो, अच्छी बात है, ठीक है, उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसका आप आनंद लो, लेकिन सामने वाले का जो धर्म है उसके लिए आप मान तो नहीं रख रहे हो, लेकिन उससे आपको जो आनंद मिल रहा है, जो फ़ायदा मिला है वो आप उठा रहे हो। गलत है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप ये बताते हो कि आपका धर्म आपको क्या सिखाता है, और आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, मन में बैर होता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा गलत है। और आपको क्या है कि आपके जितने भी धर्म हैं, चाहे आपका जो धर्म हो, दूसरे का जो भी हो, आप देखो मानना या नहीं मानना अलग बात है, सम्मान बना के रखो। और दूसरा ये है कि एक जो मुख्य बात होती है वो है कंपैरिजन, ठीक है? एक दूसरे के धर्मों को कंपेयर मत करो आप, ठीक है? कि अरे ये वो ऐसा वैसा, ठीक है, सारे धर्म अलग होते हैं, रीति रिवाज अलग होते हैं, पूजा पाठ अलग होती है, ठीक है, लेकिन सबका एक जो मकसद होता है वो तो एक ही होता है ना, शांति, ठीक है, प्यार, ठीक है, और लगाव, एक दूसरे की मदद करना, यही सिखाया जाता है ना, और सॉफ्टनेस, है ना, सौम्यता सिखाई जाती है। तो दया भाव है, तमाम चीज़ें बोली जाती, तो सभी धर्मों में ये लगभग यही सिखाया जाता है। तो आप क्यों कंपेयर कर रहे हो? कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है, क्योंकि सभी धर्मों में अच्छाई सिखाई जाती है। किसी धर्म, मैं नहीं मानता कि किसी भी धर्म में बुराई सिखाई जाती होगी, ठीक है, ऐसा नहीं है, अच्छाई सिखाई जाती है। तो भाई क्यों ना सबको अपने अपने उसके हिसाब से, मतलब रीति रिवाज के हिसाब से, तौर तरीक़ों से, परंपरा के हिसाब से उन्हें अपने अपने धर्मों को मानने दो, पूजा करने दो, त्यौहार सेलिब्रेट करने दो, है ना? किसी को ऊंचा नीचा आपस में मत दिखाओ, और आप मानो चाहे मत मानो उसका सम्मान करो, ठीक है, और एक रूपता बनाए रखो, क्योंकि हम जो हैं क्या हैं, हम सबसे पहले हैं इंडियंस, ठीक है, हम जाति धर्म के, मैं जिस जाति का हूँ, मैं जिस धर्म का हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा पहला जो वो है धर्म, वो है भारतीय होना, ठीक है, मैं भारत का हूँ, मैं भारतीय हूँ। दूसरा, मैं एक इंसान हूँ, ये मेरा धर्म है। तीसरा, मैं एक ब्लॉगर हूँ, ठीक है, मेरा धर्म ये 2-3 है जिनको मानूंगा। पहली बात तो है इंसानियत, दूसरा मैं जिस राष्ट्र का हूँ उसके प्रति निष्ठा रखना, वो मेरा धर्म होगा। तीसरा, मैं जो काम कर रहा हूँ उसके प्रति निष्ठा रखना, ये मेरा धर्म होगा। व्लॉगर हूँ, ठीक है, तो मैं ये नहीं करूँगा कि मैं अपने अपने धर्म की ही बात बोलूँ या अपने ही लोगों को मैं सपोर्ट करूँ, नहीं। मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं, और सही या गलत, अच्छे या बुरे विचार मुझे लगेंगे जिसके भी प्रति, वो मैं ज़रूर बोलूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये जो वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट बनाए रखें। कुछ गलत बोल गया हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। थैंक यू सो मच।